हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं एमजे। आज है संडे और ये है अपनी संडे अपडेट की वीडियो। आज की वीडियो में फ्रेंड्स मुझे समझ नहीं पड़ रहा कि कौन सा टॉपिक मैं आपके साथ सजेस्ट करूं, लेकिन फिर भी एक नॉर्मल सा ओवरव्यू आज मैं आपको सभी को फ्रेंड्स मैं अपने गार्डन का दे दूंगा। और साथ में मैं लगभग शाम के 6 बजे मैं लाइव भी हो जाऊंगा। और जो मैं लाइव होऊंगा वो मेरा दूसरा चैनल होगा एमजे गार्डनिंग करके। वो चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप मेरा लाइव अटेंड कर सकते हो। कुछ सवाल जवाब आप पूछ सकते हो, क्वेश्चंस, और कोई भी आपके प्लांट से रिलेटेड तो कोई भी क्वेरीज हो तो पूछ सकते हो। जहाँ तक मेरी नॉलेज होगी उतना मैं आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और अपने प्लांट्स की कंडीशन दिखा देते हैं। तो आज फ्रेंड्स जो संडे का दिन था, तो सबसे पहले तो सुबह का जो वक्त रहता है हमारा फर्टिलाइज़र वगैरह का, तो वो मैंने सभी प्लांट्स में दे दिए हैं। और मैंने अपने जो इंडोर सेक्शन है वहाँ पे मैंने ग्रीन नेट अरेंज किया है। जैसे कि देख रहे हो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ग्रीन नेट अरेंज किया है। ग्रीन नेट अरेंज करने का रीज़न ये है कि अभी गर्मी बहुत ही ज़्यादा लग रही है प्लांट्स को। मतलब अभी जो टेम्परेचर है वो 40 है, नीचे है, लेकिन फिर भी एक टाइप की हीटनेस प्लांट्स को बहुत ज़्यादा लग रही है। तो इसीलिए जो हमारे जो इंडोर सेक्शन है फ्रेंड्स, इंडोर सेक्शन को मुझे थोड़ा सा सेफ रखना पड़ता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ग्रीन नेट का अरेंजमेंट कुछ कर दिया है। और अभी ये जो प्लांट है अबाउट 1-2 महीने तक तो सेफ रहेंगे गर्मियों से। बाद में तो बारिश की सीज़न स्टार्ट हो जाएगी। बारिश की सीज़न में फ्रेंड्स मैं ये ग्रीन नेट को हटा दूंगा, और जो बारिश का पानी है वो ये प्लांट्स के अंदर जाना चाहिए, प्लांट्स के लीव्स के ऊपर लगना चाहिए, ताकि हमारे जो प्लांट्स हैं वो ग्रीन देखने को मिले और हेल्दी देखने को मिले। तो बारिश का पानी हमेशा हमारे प्लांट्स के लिए हेल्दी ही होता है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ये वाले लोकेशन से। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने लास्ट संडे को भी बताया था, मैंने बहुत सारी स्पेस क्रिएट कर दी है। स्पेस क्रिएट करने की वजह से फ्रेंड्स आराम से मूवमेंट वगैरह हो सकती है यहाँ पे। और सबसे जो बढ़िया चीज़ है फ्रेंड्स, जो समर प्लांट्स है वो समर प्लांट्स हमारे बहुत ही अच्छी अभी फ्लावरिंग्स दे रहे हैं। कोलियस में थोड़ी हल्की हल्की सी प्रॉब्लम्स मुझे देखने को मिल रही है, लेकिन सबसे पहले मैं ये हाइबिस्कस आपके साथ अपडेट कर देता हूँ। जैसे कि ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हाइबिस्कस के ऊपर मैंने बहुत सारे अपडेट्स दिए हैं। और ऑलमोस्ट मैंने जो हमारी जो संडे अपडेट्स की वीडियो आती है उसके अंदर मैंने ये हाइबिस्कस के ऊपर अपडेट्स दिया है। और ये प्लांट के पीछे अपडेट देने का मतलब ये है कि ये प्लांट फ्रेंड्स एक्चुअली लगा था केज के अंदर। मैंने ये प्लांट को रिपोर्टिंग के ऊपर भी पूरी एक वीडियो बनाई है। तो जैसे कि देख रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ पे केज लगा हुआ है और केज के अंदर फ्रेंड्स ये प्लांट लगा हुआ था नर्सरी में। और बाद में मैंने केज के साथ ही ये प्लांट को ग्रो किया। और अभी अगर ये प्लांट की कंडीशन आप देखोगे, प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ देखोगे, तो प्लांट पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग्स भी रेगुलरली होती रहती है। जैसे कि देख रहे हो अभी एट प्रेजेंट इसके ऊपर 2 फ्लावर्स निकले हुए हैं, और प्लांट के ऊपर बहुत सारे दूसरे फ्लावरिंग बर्ड्स भी देखने को मिल रहे हैं। मैं इतनी सारी चीज़ें ये प्लांट के पीछे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स कुछ व्यूअर्स ने मुझे ये सवाल पूछा था कि ये प्लांट नहीं होगा क्योंकि ये प्लांट बास्केट में लगा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता फ्रेंड्स। अगर आप अपने प्लांट को बास्केट से निकालोगे तो बाद में स्ट्रेस की वजह से ही वो प्लांट मर जाएगा। बास्केट के साथ ही प्लांट को लगाना है, आपका प्लांट रिजल्ट अच्छा देगा। और अभी ये जो दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेरा दिखा रहा हूँ, जो आप भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस कीजिए। अगर आप बास्केट से नहीं निकालोगे तो प्लांट आपका चलेगा ही चलेगा, अनलेस आप अपने प्लांट को ठीक तरीके से मेंटेन करते हो। यानी कि अगर आपसे कुछ गलतियां हो गई, वाटरिंग की गलती हो गई, या तो कुछ फर्टिलाइज़र ओवरडोज हो गया, ऐसा कुछ इश्यू हुआ, तो बाद में आपका जो प्लांट है वो मर सकता है। लेकिन बास्केट की वजह से आपका जो प्लांट है वो नहीं मरेगा। तो ये तो मैंने प्रैक्टिकल चीज़ आपके साथ शेयर की है, तो जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने ही है। अब मैं कोलियस की बात करूँगा। अब जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, कोलियस के ऊपर जो भी नए पत्ते हमारे निकल रहे हैं वो सारे हेल्दी निकल रहे हैं, लेकिन जो पुराने पत्ते हैं वो कुछ ये हिसाब से इसके कलर थोड़े से फेड हो रहे हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो लोकेशन है मेरा, यहाँ पे सनलाइट आती है। सनलाइट कोलियस को ज़्यादातर पसंद नहीं होती, और अभी जो समर सीज़न की सनलाइट होती है वो थोड़ी सी गर्म होती है। तो गर्म सनलाइट फ्रेंड्स ये प्लांट को पसंद नहीं होती, तो उसकी वजह से इसके जो पुराने लीव्स है वो कुछ ये हिसाब से डिस्टर्ब हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने जो चेंजेस वगैरह किया है उसकी वजह से फ्रेंड्स एट प्रेजेंट मैंने कोलियस को यहाँ पे रखा है, लेकिन धीरे धीरे उसका भी मैं सेटिंग कर लूँगा, धीरे धीरे होगा सारा काम। अब फ्रेंड्स मैं सीड्स का अपडेट देता हूँ, क्योंकि एक व्यूअर ने मुझे पूछा था इंस्टाग्राम पे कि आपने अपने सीड्स का अपडेट नहीं दिया। वैसे तो मैंने अपडेट दिया था और मैं रेगुलरली मैं देता रहता हूँ, लेकिन फिर भी ज़रूरी नहीं है कि हर एक लोग मेरी वीडियोस हर बार देखें। तो सबसे पहले मैं मॉर्निंग ग्लोरी दिखा देता हूँ। जैसे कि हमने मॉर्निंग ग्लोरी के सीड्स जो लगाए थे, अभी तो ये प्लांट बहुत ही अच्छा और बड़ा हो चुका है, जैसे कि देख रहे हो। तो मॉर्निंग ग्लोरी के सीड्स
अभी जो हमने लगाए थे वो सक्सेसफुली ग्रो हो चुके हैं। दूसरे जो हमने सीड्स लगाए थे वो है मैरीगोल्ड्स के। जैसे कि देख रहे हो मैरीगोल्ड्स के प्लांट अभी बहुत ज़्यादा हेल्दी हो चुके हैं, बुशी हो चुके हैं। अब ये प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग्स देखने की राह है। अब जैसे ये फ्लावरिंग्स देना स्टार्ट कर देगा तो बाद में वो भी मैं आपके साथ अपडेट करूंगा। ये हमारे कॉस्मोस के सीडलिंग्स हैं। कॉस्मोस के सीडलिंग्स फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे बुशी बन गए हैं, लेकिन यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है कि प्लांट के ऊपर अभी भी फ्लावरिंग्स नहीं आए हैं। तो जैसे इसके ऊपर फ्लावरिंग्स आ जाएंगे तो मैं आपके साथ इसका भी अपडेट शेयर करूंगा। दूसरे जो सीड्स हमने लगाए थे वो है सनफ्लावर के। अब जैसे कि देख रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो सनफ्लावर का प्लांट है, सनफ्लावर के प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग्स आना स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि देख रहे हो कितने सारे फ्लावर्स डेवलप हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6। और अगर हम नीचे जाएंगे, ये हमारे दूसरे सीड्स हैं, इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 फ्लावर्स यहाँ पे है और यहाँ पे 7। तो समझ लीजिए लगभग 13-14 फ्लावर्स इसके ऊपर डेवलप हो रहे हैं सनफ्लावर के ऊपर। तो ये प्लांट अभी हमारा सक्सेसफुली चल रहा है। तो ये मेरा सीड्स जो हमने लगाए थे उसका अपडेट है। तो अभी ये सारे सीड्स हमारे बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको मेरे हाइबिस्कस दिखा देता हूँ, हाइबिस्कस में अभी क्या चल रहा है। वैसे मैंने ऑलमोस्ट फ्रेंड्स थोड़े दिन पहले मैंने हाइबिस्कस आपको दिखाए थे, बहुत सारे इसके बर्ड्स येलो हो रहे थे, लेकिन अभी जैसे कि आप देख रहे हो हाइबिस्कस के सारे बर्ड्स अभी हेल्दी हैं, क्योंकि अभी जो बर्ड्स है वो अभी उसको परेशान नहीं कर रहे। जो इसकी जगह थी वो मैंने चेंज कर दी, मैंने उसको वहाँ पे रखा हुआ था, वहाँ से फ्रेंड्स मैंने इसको यहाँ पे ले लिया है। तो मे बी उसकी वजह से अभी बर्ड्स वगैरह इसको अभी परेशान नहीं कर रहे हैं। तो अभी ये जो हाइबिस्कस के बर्ड्स है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हाइबिस्कस के बर्ड्स ड्रॉप हो जाते हैं। तो हाइबिस्कस के बर्ड्स ड्रॉप होते हैं हीट स्ट्रेस की वजह से, खास करके ये समर सीज़न में। तो समर सीज़न में आपको हाइबिस्कस को ह्यूमिक एसिड, ट्राइकोडर्मा, माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये 3 फर्टिलाइज़र तो कंपलसरी देने हैं। इससे फ्रेंड्स प्लांट हीट स्ट्रेस से बचा रहेगा। दूसरा भी एक फर्टिलाइज़र आता है जो आपने बहुत बार सुना होगा राहुल जी की वीडियो में, और वो है ताकत फर्टिलाइज़र। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत फर्टिलाइज़र में ये है कि वो ईज़िली अवेलेबल नहीं होता। तो उसका ऑप्शन क्या है? तो उसका ऑप्शन सिंपल है कि ताकत जो फर्टिलाइज़र होता है वो एक PGR है, यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आपको दूसरी कंपनीज़ में भी मिलेंगे। जो दूसरी अगर आप ब्रांड्स में जाओगे तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आपको दूसरी कंपनीज़ में भी मिलेंगे। तो आपको बस थोड़ा सा ढूंढना होगा, PGR लिखिए या तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर लिखिए, तो आपको वो हिसाब से आपको वो फर्टिलाइज़र मिल जाएगा। लेकिन क्वालिटी सबसे ज़्यादा मैटर करती है फर्टिलाइज़र्स में। तो क्वालिटी ही ज़्यादा मेन चीज़ है जो आपको रिजल्ट दे सकती है। तो जो ताकत फर्टिलाइज़र है उसकी क्वालिटी सबसे बेस्ट है, इसीलिए फ्रेंड्स वो फर्टिलाइज़र ज़्यादा फेमस है। लेकिन अवेलेबिलिटी फ्रेंड्स वो थोड़ी सी आपको दिक्कत देगी, इजीली वो फर्टिलाइज़र मिलता नहीं है। मैंने खुद ऑर्डर किया है तो ऑलमोस्ट महीना 2 महीना हो गया है, ऑर्डर अभी भी मेरा कंफर्म नहीं हुआ है। और अगर उसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम दूसरे फर्टिलाइज़र देखते हैं तो आप जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उत्कर्ष फर्टिलाइज़र, उसके अंदर फ्रेंड्स स्ट्रेस फ्री करके एक फर्टिलाइज़र आता है, वो भी ताकत से रिलेटेड करता है। यानी कि उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह हैं वो ताकत फर्टिलाइज़र से रिलेट करते हैं, और आपको अगर वो यूज़ करना है तो वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो वो तो आपकी मर्ज़ी है कि आपको यूज़ करना है या नहीं यूज़ करना, या तो आपको कोई दूसरे ब्रांड में जाना हो तो दूसरे ब्रांड में भी जा सकते हो। तो ये तो थोड़े फर्टिलाइज़र की बात हो गई, क्योंकि मुझे ये कमेंट बहुत बार आती है कि हमारे प्लांट के बर्ड्स गिर जाते हैं, क्योंकि गर्मियों की सीज़न में हीट स्ट्रेस की वजह से ये इश्यू ज़्यादातर रहता है। तो प्लांट को ये चीज़ें यानी कि ये फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत आपको ज़्यादा पड़ेगी। तो आगे फ्रेंड्स मैं आपको मेरे ये डबल चांदनी प्लांट दिखाऊंगा। अब इसके ऊपर फ्लावरिंग्स देखिए कितनी खूबसूरत फ्लावर्स हो रहे हैं और क्वांटिटी में हो रहे हैं। तो ये प्लांट तो फ्रेंड्स मैंने अभी रिसेंटली ये प्लांट के ऊपर वीडियो बनाई थी, और अभी ये प्लांट मेरा बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग्स कर रहा है, जैसे कि देख रहे हैं। तो अगर आपने वो वीडियो देखी नहीं है तो आप प्लीज़ मेरे जो लेटेस्ट वीडियोस है उसके अंदर देखिए, डबल चांदनी से रिलेटेड मैंने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर शेयर की है। अब मैं आपको एडेनियम दिखाऊंगा। लास्ट संडे हमने देखा था एडेनियम के ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए थे, लेकिन अभी जो एडेनियम आप देख रहे हो इसके ऊपर से फ्लावर्स एक के बाद एक गिर रहे हैं। फ्लावर्स की लाइफ ख़त्म हो रही है और सीड पॉट डेवलप हो चुका है। जैसे कि देख रहे हो ये 2 सींग लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। तो ये जो है ये सीड पॉट है एडेनियम्स के,
एक तो यहाँ पे 2 बने हुए हैं और दूसरे 2 सीड पॉट यहाँ पे लगे हुए हैं, जैसे कि देख रहे हो। अब ये जो सीड पॉट है फ्रेंड्स, ये सीड पॉट को हमें बांधना वगैरह एकदम एयर टाइट बांधना नहीं है, या तो बहुत सारे लोग प्लास्टिक की बैग वगैरह लगा देते हैं और एयर टाइट कर देते हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। अगर आपके प्लांट के ऊपर भी सीड पॉट बने हुए हो तो बाद में आप ओपन रखिए, या तो हल्का सा आप उसको बांध सकते हैं, जैसे कि एयर सर्कुलेशन, एयर मूवमेंट इसके अंदर बनी रहे, क्योंकि जैसे ही ये थोड़ा सा हल्का सा ओपन होगा तो उसके अंदर एयर मूवमेंट होना ज़रूरी है, नहीं तो वो अंदर ही अंदर सारे सीड्स गल जाएंगे, फंगस की वजह से ख़राब हो जाएंगे। तो एयर मूवमेंट का होना ज़रूरी है। तो एकदम इसको एयर टाइट मत कर दीजिए, सीड्स इधर उधर उड़ जाते हैं इसलिए लोग इसको एयर टाइट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। बस हल्का सा आप कोई भी धागा बांध लीजिए ताकि ये एकदम से पूरा खुल ना जाए। तो अभी ये जो जैसे ही मेरे जो एडेनियम्स के सारे फ्लावर्स ख़त्म होंगे और मुझे लगेगा कि अब ये ज़्यादा फ्लावर्स मुझे नहीं दे रहा है, तो बाद में फिर से वही प्रोसेस करनी है, प्लांट को ट्रिम कर देना है। प्लांट को ट्रिम कर दोगे तो बाद में फिर से उसके ऊपर से नई ब्रांचेस निकलेगी और वो ब्रांचेस आपको 101% फ्लावरिंग ज़रूर देगी। ये आप खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस कर लीजिए तो आपको भी पता चल जाएगा। अब जहाँ तक एडेनियम की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, तो मैं दूसरे मेरे जो छोटे छोटे सीडलिंग्स हैं एडेनियम्स के, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और कुछ एडेनियम्स फ्रेंड्स मैंने सिंडर में भी लगाया, जैसे कि ये देख रहे हो। यहाँ पे भी फ्रेंड्स मैंने एडेनियम सिंडर में लगाया है, यहाँ पे भी लगाया है। सिंडर में भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये एडेनियम की कटिंग मैंने लगाई है और कटिंग भी आराम से सक्सेसफुली ग्रो हो जाती है। सैंड के अंदर लगाई है, 100% सैंड के अंदर लगाई है, और ये गर्मियों की सीज़न में लगाई है और वो भी दोपहर की धूप इसके ऊपर आ रही है। तो आप समझ लीजिए कि फुल सनलाइट में भी अभी ये समर सीज़न में एडेनियम की कटिंग लग जाएगी। मतलब में इसका जो पॉटिंग सॉइल रहना चाहिए वो सैंडी रहना चाहिए, मिट्टी वाला पॉटिंग सॉइल नहीं रहना चाहिए। मिट्टी में ये कटिंग्स आपकी शायद गल जाएगी, तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। या तो आप सिंडर में भी कटिंग को लगा सकते हो, आराम से लग जाएगी। ये हमारे मोगरा है और जैसे कि देख रहे हो मोगरा बहुत ही सुंदर अभी फ्लावरिंग्स दे रहे हैं। वैसे रेगुलरली फ्रेंड्स मोगरा मुझे फ्लावरिंग्स देना स्टार्ट इन्होंने कर दिया है, हर एक ब्रांच के ऊपर फ्लावरिंग्स आते हैं। तो ये प्लांट एक बेल फॉर्म ले रहा है, तो मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, यानी कि बेल के फॉर्म में ही मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। और दूसरे जो प्लांट है जो मुझे फ्लावरिंग्स दे रहा है और वो है हमारे प्लूमेरिया। जैसे कि देख रहे हो फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको फ्लावरिंग्स आते हुए दिख जाएंगे। ये देख रहे हो यहाँ पे फ्लावरिंग स्टिक डेवलप हो रही है। तो ये जो प्लूमेरिया के जो फ्लावर्स आएंगे बहुत ही सुंदर फ्लावर्स होंगे, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स होंगे। तो ये प्लांट आप कंसीडर कर सकते हो। वैसे तो प्लूमेरिया में आपको बहुत सारी वेराइटीज़ देखने को मिल जाएंगी फ्लावरिंग से रिलेटेड, तो प्लूमेरिया आप आराम से कंसीडर कर सकते हो। पीछे ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये सारे हमारे एडेनियम्स हैं जो अभी बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। गर्मियों की सीज़न में एडेनियम्स बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेंगे, आपको ज़्यादा कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने 3-4 और जो मॉस रोज़ है वो मैंने लगा दिए हैं, 1-2 लगाए हैं, 3-4 नहीं लगाए। तो 2 मॉस रोज़ मैंने लगा दिए हैं। और सुबह मॉस रोज़ मेरे बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग्स दे रहे थे दोपहर के वक्त, लेकिन अभी फ्लावरिंग्स ख़त्म हो चुकी है, तो अभी आपको इसके ऊपर ज़्यादा फ्लावरिंग्स देखने को नहीं मिलेगी। अब मैं आपको इक्ज़ोरा दिखा देता हूँ। इक्ज़ोरा देखिए, यहाँ पे फ्लावरिंग्स इसके ऊपर भी रेडी हो रही है और छोटे छोटे दूसरे फ्लावरिंग बर्ड्स भी यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं। जैसे कि देख रहे हो, ध्यान से देखिए, यहाँ पे दूसरे फ्लावरिंग बर्ड्स भी इसके ऊपर डेवलप हो रहे हैं। तो इक्ज़ोरा बहुत ही अच्छा चल रहा है। और ये हमारा मधुकामिनी का प्लांट है। तो मधुकामिनी के प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग्स आ रहे थे, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री मुझे रिज़ल्ट नहीं दिख रहा था, तो मैंने ट्रिम कर दिया। यानी कि अभी मुझे फ्लावर्स नहीं लेने हैं, अभी मुझे ये प्लांट को और ज़्यादा हेल्दी बनाना है और इसके ऊपर से मुझे ज़्यादा फ्लावर्स लेने हैं। तो ज़्यादा ये इसके ऊपर फ्लावर्स लेने के चक्कर में फ्रेंड्स मैंने एक चीज़ की है कि मैंने इसके जो एग्जिस्टिंग फ्लावर्स जो भी निकल रहे थे वो मैंने कट कर दिए हैं, ताकि प्लांट अभी और ज़्यादा डेवलप हो सके और मैं इसके ऊपर से फ्लावरिंग्स ले सकूं। हमारे जो गैलेडिया है वो तो हमेशा की तरह बहुत ही अच्छे और ढेर सारे फ्लावर्स देता है। डेली के फ्लावर्स ये मुझे प्रोड्यूस करके देता है। जैसे कि देख रहे हो, मैंने तो बहुत सारे यहाँ पे फ्लावरिंग कट्स करके इसकी मिट्टी में ही फ्रेंड्स मैंने इसके ये डाल दिए है। इसके अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं, तो अगर आप सीड्स ऐसे ही बिखेर दोगे, ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये इसके सारे सीड्स होते हैं। तो इसके अंदर ही, अगर मिट्टी के अंदर ही आप ये सीड्स को डाल दोगे तो बाद में वहाँ से ये गैलेडिया निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये समर्स में तो मैंने 3 ग्रो बैग गैलेडिया की बनाई है। तो मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट समर्स में मैं गैलेडिया की और ज़्यादा मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं ये गैलेडिया बनाऊँगा और नेक्स्ट समर्स में शायद बहुत सारे गैलेडिया मेरे यहाँ होंगे। तो
तो ये मेरी नेक्स्ट समर्स की प्लानिंग है। और ये जो प्लूमेरिया है इसके ऊपर से अभी फ्लावरिंग्स नहीं आ रहे, जो पीछे जो प्लूमेरिया था उसके ऊपर फ्लावरिंग्स बहुत ही अच्छी आ रही है। अब सबसे बड़ी बात कि रोजेस क्या कर रहे हैं अभी, तो रोजेस से रिलेटेड फ्रेंड्स गुड न्यूज़ है, मेरे सारे रोजेस के ऊपर से न्यू शूट्स आना स्टार्ट हो चुकी है। जितने भी ख़राब लीव्स, डैमेज लीव्स अपने आप ही गिर जाते हैं। मैं डेली फ्रेंड्स पूरा बकेट भर भर के मैंने लीव्स कलेक्ट किए हैं। तो डेली मुझे सफाई यहाँ पे रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर डेड लीव्स आजू बाजू गिरते रहेंगे, सॉइल के अंदर भी गिरते रहेंगे, तो बाद में वो पेस्ट को फिर से बुलावा देंगे, फिर से आपके प्लांट के ऊपर माइट्स और थ्रिप्स लग सकते हैं। तो इसीलिए हमें अलर्ट रहना है, डेली सफाई करनी है। मिट्टी के अंदर भी फ्रेंड्स हमें लीव्स वगैरह ज़्यादा जमा नहीं रखने, वो भी हमें टाइम टू टाइम साफ़ करते रहना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारे सारे रोजेस के ऊपर नए लीव्स जनरेट होना स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे भी देखिए, ये भी सारे नए लीव्स अभी निकलना स्टार्ट हो चुके हैं। ये हमारा मिनिएचर वैरायटी का रोज़ है, इसके ऊपर से भी बहुत सारे लीव्स निकलना स्टार्ट हो चुके हैं। अब जब ऐसी सिचुएशन आपके प्लांट के ऊपर हो, यानी कि आपके प्लांट के ऊपर आपको बहुत सारे न्यू लीव्स निकलना आपको देखने को मिल जाते हैं और जो भी पुराने लीव्स है वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, तब फ्रेंड्स हमें क्या करना होगा? तो सिंपल चीज़ है, अभी भी एकदम फर्टिलाइज़र के ऊपर टूट मत पड़िए। अभी हमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देना है। अभी बेसिकली जो प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट प्लस आयरन फर्टिलाइज़र प्लस ताकत फर्टिलाइज़र। ताकत मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर फर्टिलाइज़र। अगर आपके पास ताकत फर्टिलाइज़र नहीं है तो बाद में आप दूसरा फर्टिलाइज़र ले सकते हो। जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैं आपको अभी बताऊँगा, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट प्लस आयरन फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही आपका जो प्लांट नए लीव्स प्रोड्यूस करता है, तब आपके प्लांट के लीव्स जो अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो आपके जो प्लांट के लीव्स है वो लाइट ग्रीन कलर के आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि ये जो इंसिडेंस होता है प्लांट के साथ, जब आपके प्लांट के ऊपर पेस्ट वगैरह लगते हैं तो प्लांट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाता है, उसके अंदर न्यूट्रिशंस लेने की ताकत कम हो जाती है। तो ऐसी कंडीशंस में हमें प्लांट को माइक्रोन्यूट्रिएंट देना पड़ता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्लस आयरन। क्योंकि ये जो आप कंडीशन देख रहे हो इसके अंदर आयरन डेफिशिएंसी प्लस माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी क्रिएट हो चुकी है। तो हमें ये प्लांट के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट प्लस आयरन फर्टिलाइज़र देना है। 2 ग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट, 2 ग्राम आयरन फर्टिलाइज़र, 2 ग्राम ह्यूमिक एसिड और 2 ml जितना ताकत फर्टिलाइज़र। अगर आपके पास ताकत फर्टिलाइज़र नहीं है तो मैंने जो फर्टिलाइज़र यूज़ किया है वो मैं आपको बता देता हूँ, और वो है ये वाला फर्टिलाइज़र, स्ट्रेस फ्री। अब ये जो फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइज़र के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो बेसिकली ताकत फर्टिलाइज़र के अंदर भी है, लेकिन ताकत फर्टिलाइज़र की क्वालिटी इससे थोड़ी सी बेटर आपको देखने को मिलेगी और रिज़ल्ट भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ काम नहीं करती। ये चीज़ का मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। ऑलमोस्ट 6-7 महीने से फ्रेंड्स मैं ये स्ट्रेस फ्री फर्टिलाइज़र यूज़ करता हूँ अपने रोज़ेज़ में। जब भी मेरे रोज़ेज़ के अंदर कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो जाती है, जब भी कोई पेस्ट लगता है, तब प्लांट स्ट्रेस में आ जाता है और फिर से प्लांट को अपनी नई ग्रोथ स्टार्ट करनी होती है, तब फ्रेंड्स मैं यही फर्टिलाइज़र अप्लाई करता हूँ। मैंने ताकत फर्टिलाइज़र एक बार अप्लाई किया है, उसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला है, लेकिन अवेलेबिलिटी ताकत फर्टिलाइज़र की इजीली नहीं होती। मैंने व्हाट्सअप किया है, जब आ जाएगा तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। लेकिन तब तक फ्रेंड्स ये चीज़ मैं अप्लाई कर रहा हूँ अभी एट प्रेजेंट मेरे रोज़ेज़ में, और मुझे रिज़ल्ट अच्छा मिल रहा है। तो ये एक्चुअली फ्रेंड्स एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर हॉर्मोन्स होते हैं। ये ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से प्लांट अपनी ग्रोथ जल्दी स्टार्ट कर सकता है, उसके ऊपर नई ब्रांचेस और नए लीव्स की प्रोडक्शन हो सकती है। तो बेसिकली ताकत फर्टिलाइज़र या तो ये स्ट्रेस फ्री फर्टिलाइज़र अगर आप लोगे तो उसके अंदर आपको हॉर्मोन्स ही देखने को मिलेंगे, और ये जो हॉर्मोन्स है प्लांट को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। तो ये स्ट्रेस फ्री फर्टिलाइज़र हमें 2 ml लेना है। या तो आपके पास ताकत फर्टिलाइज़र हुआ तो वो आप 2 ml लीजिए, बाद में ह्यूमिक एसिड आपको 2 ग्राम लेना है, माइक्रोन्यूट्रिएंट 2 ग्राम लेना है, 2 ग्राम आयरन फर्टिलाइज़र लेना है। इन सबको मिक्स कर लीजिए 1 लीटर पानी में, अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए और वो सारे फर्टिलाइज़र प्लांट की सॉइल के अंदर डाल दीजिए। ये जो चीज़ है फ्रेंड्स, ये जब भी आपके प्लांट के ऊपर कुछ ये हिसाब से नए लीव्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और वो लीव्स लाइट ग्रीन कलर के होते हैं, तब आप डाल सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स आप 2 बार डाल सकते हो माइक्रोन्यूट्रिएंट और आयरन फर्टिलाइज़र। एक बार आपके प्लांट के ऊपर लीव्स सारे ग्रीन निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स हमें ये बंद कर देना है। उसके बाद आप महीने में 1 बार दोगे तो चलेगा।
लेकिन आयरन फर्टिलाइज़र उसके बाद हमें ज़्यादा नहीं देना है। आयरन फर्टिलाइज़र बेसिकली जब भी आपके प्लांट के लीव्स लाइट ग्रीन कलर के होते हैं तभी अप्लाई करना है, उससे ज़्यादा हमें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो रेगुलर बेसिस पे अप्लाई नहीं होता। हाँ, ये ताकत फर्टिलाइज़र या तो ये स्ट्रेस फ्री फर्टिलाइज़र और ह्यूमिक एसिड और बाद में माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये आप 15-20 दिन में एक बार अप्लाई कर सकते हो। और ये रेगुलरली अगर आप अप्लाई करोगे तो बाद में आपके जो प्लांट के ऊपर जो भी नए लीव्स निकलेंगे वो सारे हेल्दी निकलेंगे और प्लांट फिर से आपका नॉर्मली ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो कंडीशन देख रहे हो, अभी जो मेरा प्लांट है वो अभी फिर से नई शुरुआत कर रहा है, यानी कि जो भी पुराने जो मेरे प्लांट के ऊपर लीव्स थे वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। अब फिर से नए लीव्स निकलेंगे, फिर से नई शुरुआत होगी। और अभी हमें फर्टिलाइज़र एनपीके वगैरह कुछ भी नहीं देना है। जब प्लांट के ऊपर फिर से सारे लीव्स थोड़े से बड़े होना स्टार्ट हो जाएंगे तब मैं फ्रेंड्स फर्टिलाइज़र दूंगा। और तब तक फ्रेंड्स मेरे यहाँ मानसून स्टार्ट हो जाएंगे। मेरे यहाँ हमेशा जून के सेकेंड वीक में मानसून स्टार्ट हो ही जाते हैं। तो ये महीना एक निकलेगा, जैसे कि मई महीना मेरे यहाँ निकल जाएगा तो जून महीने से मैं अपने रोजेज़ में फर्टिलाइज़र देना स्टार्ट कर दूंगा। तो ये मेरे रोजेज़ की स्टोरी है जो अभी मैंने आपको बताई है। और अभी थोड़ी देर में फ्रेंड्स हम लाइव में मिलेंगे, तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ आप मुझे लाइव में पूछ सकते हो। और मेरा जो सेकंड चैनल का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वो इस चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ फ्रेंड्स प्लांट से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।